जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने बायोलॉजी की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अब 20 क्वेश्चन होगा, बहुत ही जानदार तरीके से और शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। और बहुत ही जितना कह सके उतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे के पूरे डाइजेशन सिस्टम से पूरा ही लिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है, साथ ही साथ भैया आंसर भी दीजिएगा दोस्त। कह रहा है ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है दोस्त। कह रहा है ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है दोस्तों। आइए भैया एक बार दिखाते हैं ग्रास नली। ये देखिए ग्रास नली किसे कहते हैं। ये हमने एक सुंदर सा एक मानव बना दिया है। क्या बना दिया है? मानव भैया, ठीक है। ये आपका मानव भाई साहब है, ये आपका ग्रास नली है। ये क्या है? ग्रास नली है बच्चा हमारा। ये क्या है आपका? एक ग्रास नली है, ये ग्रास नली है। ये अमाशय है, अमाशय के 3 भाग होते हैं, अमाशय के 3 भाग। यही कह रहा ग्रास नली की लंबाई कितनी होगी, तो 23 से, अरे वाह भैया बहुत ही शानदार बच्ची ने बताया सर, 23 से 27 सेंटीमीटर होता है। बहुत अच्छा जवाब। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही शानदार भैया बता दी, ग्रास नली की लंबाई 23 से 27 सेंटीमीटर होता है। बार बार रिपीट करते हैं, इसी वीडियो में आपको याद भी करवा देंगे। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन बच्चा हमारा, कह रहा है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। कह रहा आहार नाल का चौड़ा भाग कौन सा होगा भाई? आहार नाल का हमने आपको बताया एक ग्रास नली है, ठीक है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल किसे कहते हैं? मुख गुहा से दोस्तों। क्या? मुख गुहा से गूदा द्वार तक फैली हुई नाल को, मुख द्वार से गूदा द्वार तक फैली हुई नाल को हम क्या बोलते हैं? गूदा द्वार। ये भैया देखिए आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, ये मुख गुहा, ये गूदा द्वार। ये मुख गुहा, ए दोस्तों मुख गुहा हुआ, ए गूदा द्वार हुआ। यही मुख गुहा से गूदा द्वार तक फैली हुई नाल को आहार नाल कहा जाता है। तो इसमें का सबसे चौड़ा भाग ये अमाशय होता है। ये छोटी आंत, ये बड़ी, लेकिन ये सबसे चौड़ा भाग क्या होगा? अमाशय। तो दोस्तों ये ग नंबर भैया, एक गा से भैया क्या होता है? गमला। दोस्तों गमला हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत सही भैया, आप साथ ही साथ आंसर दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, अमाशय की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होता है? अमाशय की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होता है? ए भाई अमाशय, ये आपका ऐसे अमाशय होता है। ये अमाशय की लंबाई, ठीक है। अमाशय की लंबाई 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। अरे वाह भाई 25 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं, 25 सेंटीमीटर। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? कह रहा अमाशय के कितने भाग होते हैं? वाह भैया क्या इजी क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कितने अमाशय, एक ग्रास नली, ये अमाशय हमने बनाया। ये अमाशय के कितने भाग होते? 3। एक तो कार्डियक होगा, दूसरी बात फॉन्डिक, पाइलोरिक। तो 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3। घा से भैया, घा से घर होता है। लीजिए घा फार घर। आइए बहुत शानदार। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3, कार्डियक, फॉन्डिक, पाइलोरिक। अब कह रहा है प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा? छोटी आंत की लंबाई। कह रहा है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत, हे छोटी। देखिए गजब एक गाना है। ये अमाशय था, अब यहाँ हे छोटी तोहरा चोटी से चोट लागत है। आओ भैया, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत होती है। ये आपको छोटी आंत। कह छोटी आंत की लंबाई कितने मीटर होती है? कितनी छोटी आंत की लंबाई भैया 6.7 मीटर। कितना? 6.7 मीटर होता है। कितना? 6.7 मीटर इस छोटी आंत की लंबाई होती है। अरे वाह, चलिए 5 क्वेश्चन हुआ और थोड़ा हम फास्ट चलते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 6
छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? चल भैया, छोटी 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 आंत के कितने भाग होते हैं? ये आपका ग्रासनली, ये आपका अमाशय, ये ऐसे 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 यू के आकार ऐसे घुमाते छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग, ठीक है। पहले ड्यूडेनम, जेजुनम, एलुयम, यानी ग्रहणी, मध्यांत्र, सेशांत्र 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, मध्यांत्र, सेशांत्र 3 भाग होते हैं। बहुत सही, बहुत सही हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या गजब, आप यूं ही मस्त पढ़ते रहिए। छोटी आंत के कितने? 3 भाग हुए। आइए अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है? कह रहा बड़ी आंत की लंबाई मीटर में लगभग कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई मीटर में लगभग कितना होता है? आइए मीटर में भैया, ठीक है। बड़ी आंत हमने बताया, ये जो छोटी आंत के साथ आपका ऐसे, अब यहाँ ये अपेंडिक्स हो जाता है, ठीक है। अब ये आपका ऐसे एक कोलन हो जाता है। ये यही लंबाई पूछ रहा है कितना होता है? बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होता है। कितना? 1.5 मीटर होता है। आइए आगे चलते हैं। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होता है। आज आपको इसी वीडियो में पूरा 20 का 20 क्वेश्चन, जितने बार हम आएंगे उतना आपको रिपीट कर देंगे। कह रहा है मलाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है? रेक्टम, आहार नाल के सबसे अंतिम भाग को मलाशय कहा जाता है, जैसे गुदा नाल, ठीक है। रेक्टम माने मलाशय होता है। कह रहा है कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। कितना होगा जी? 20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर मलाशय की लंबाई होती है। कितनी? 20 सेंटीमीटर दोस्त। आइए थोड़ा सा कह रहा है यकृत का भार कितना होता है? आप आंसर दीजिए, कितना ग्राम होता है? अरे वाह भैया, 1500 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा? यकृत बोले तो लीवर, जिसे जिगर उर्दू में जिगर कहा जाता है, जो आप जानते हो, दिल जान जिगर जिस पे इनकार किया है। चलिए भैया, जिगरा कहे भैया, इनका जिगरा बड़ा है। ये रहा लीवर, यहाँ है पित्ताशय, इधर रहा अग्नाशय। तो लीवर यही भार होता है, ठीक है। 1500 ग्राम होता है। 1500 ग्राम होता है लीवर का भार, यानी यकृत का भार। चलिए प्रश्न नंबर 10 का सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस अंग का होता है? किडनी का होता है कि यकृत यानी लीवर का होता है, अग्नाशय का होता है, सभी? भैया सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर का होता है, जिसे यकृत बोला जाता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन न्यूरॉन सेल का होता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। और यकृत में, जिसे लीवर कहा जाता है, ये अपने अंगों को स्वतः ठीक करने की क्षमता रखता है। एक बार अगर इसमें चाकू को भोग दीजिएगा ना, तो भी आप ये अपने आप को स्वतः ठीक करने की क्षमता रख सकते। और इधर उधर काट लोगे तो इंसान ही मर जाएगा। तो क्या दोस्तों, क्या निशान मारोगे भैया? लीवर, ठीक है। ली फॉर लीवर। चलिए आगे सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन। अब कह रहा पित्त का पीएच मान, यानी एक लीवर बना देंगे। पित्त का पीएच मान क्या होगा? पित्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा भैया? का फार कबूतर। क्या का फार कबूतर आ गया। चलिए पित्त का पीएच मान हुआ। अब कह रहा है रेनिन का कार्य बताइए दोस्तों। रेनिन का काम भैया, ये अमाशय होता है, अमाशय होता है। ये अमाशय में 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फांडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक में ही पाया जाता है रेनिन, और भैया क्या पाया जाता है? पेप्सिन। क्या पाया जाता है? पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध से दही। भैया आ जा, दूध से दही बना दे भैया, दूध से दही बना दो, ठीक है। जानते हो छोटे बच्चों भी, ठीक है, लाल में दूध से दही बनाने की क्षमता होती है।
चलिए, रेनिन का काम दूध से दही बनाना। कारा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ग्रंथि क्या होती है? एक विशेष प्रकार का थैला होता है जिनमें एंजाइम व हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहाँ है भैया? यकृत होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और आपका अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आइए सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलिए भैया, कारा अग्नाशय का भार कितना होता है? अग्नाशय भैया हमने आपको बताया है। अग्नाशय अगर इनमें देखा जाए, ठीक है, ये अमाशय होगा, इस तरफ लीवर होता है, इस तरफ अग्नाशय। अग्नाशय हल्के गुलाबी रंग का होता है, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार 60 से 90 ग्राम होता है। 60 से 90 ग्राम होता है। 60 से 90 ग्राम होता है प्यारे छात्रों। अब कह रहा है ये भाई क्या 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 आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई हमने बताया मुख द्वार से गूदा द्वार तक फैली हुई नाल को आहार नाल कहा। मुख गुहा से गूदा द्वार तक फैली हुई नाल को और मीटर में कह रहा है भैया मीटर में। बच्चा हमारे ये भाई साहब मीटर में कह रहा है। क्या कह रहा है? मीटर में। 8 से 10 कितना मीटर? 8 से 10 मीटर। अगर फीट में बोला होता तो 32 फीट होता है। कितना फीट है? 32 फीट। अरे वाह भैया, अरे वाह, बहुत सही। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है भैया लाइक इट, कमेंट, शेयर। अरे वाह भैया, ये तो आप करते जाइएगा। प्रश्न नंबर 16, कारा मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? मनुष्य के पूरे जीवन काल में, ठीक है, हमने आपको बताया, ठीक है, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 52। कितने दांत? 52। अच्छा, थोड़ा समझा देते हैं कैसे। अच्छा, कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8। 4 नीचे 4 ऊपर। देखिए कृंतक की संख्या कितनी होती है? 4। 4 नीचे 4 ऊपर, तो संख्या कितनी हुई? 8। ये 2 रदनक की संख्या 2 नीचे 2 ऊपर, 2 2 4। साइड में यहाँ पर 2 दांत, यानी आगे है चौड़ा है, इसलिए अग्रचौड़क बोला जाता है। ठीक है, अग्रचौड़क की संख्या 8 हुई। पीछे है चौड़ा है, 3 दांत होता है, तो 3 3 6 6 6 12। पश्चौड़क की संख्या 12। बुद्धि वाले दांतों की संख्या भी आ जाए तो 12। अब कुल मिला देंगे पूरी 32 दांत आती है। दूध के दांत 20 आते हैं। दूध के दांत 20। दूध से 20 से ज्यादा अगर टूट गया तो आप खुड़ा रह जाओगे। तो 32 में 20 जोड़ दिया जाएगा। 32 में 20 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 52। 32 प्लस 20 तो जोड़ दीजिए 52 आ जाएगा। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या रहा है कृंतक की संख्या कितनी होती है? कृंतक की संख्या भैया 4 नीचे 4 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर। तो यहाँ दिया नहीं गया है ऑप्शन, तो ये हमें लगता है यहाँ पर ऐसे 8 होना चाहिए था मिस्त्री जी। तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है कृंतक। कार्य क्या होता है? काटना। कृंतक का कार्य क्या होता है? काटना होता है। अब कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में, हाँ, अब बहुत, अरे वाह, गुड भैया आंसर। क्या? लाइसोजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लाइसोजाइम ये क्या करता है? कीटाणुओं को नष्ट करता है। कीटाणुओं को नष्ट करता है। कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। जैसे हम कुछ खा पी लेते हैं तो लार को नष्ट कर। जानते हो अगर हम लोगों में 1.5 लीटर लार बनता है, छोटा बच्चा है, ठीक है, वो उनमें 1.5 लीटर से अधिक लार बनता है। ठीक है, लार ही क्या करता है? कीटाणुओं को नष्ट। हम लोग बदबू आती है, लेकिन सुबह उठते हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लार क्या करता है? एंजाइम छोड़ने लगता है, उसके बाद सारी गंदगी नष्ट हो जाती है। चाहे तुम कीजिए चाहे ना। आइए देखते हैं आपका छोटे बच्चों में लार। अरे वाह, क्वेश्चन भी आ गया। छोटे बच्चों में लार कितना बनता है? तो 1.5 लीटर। मार दे भैया आंसर। छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, इट्टू से नान का छोटा सा बच्चा है, यह नान की छोटा सा इट्टू से बच्चा है, 1.5 लीटर लार बनेगा। कितना लार? 1.5 लीटर। आइए लास्ट क्वेश्चन।
ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन भैया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट भैया करते रहिएगा दोस्त, ठीक है। कह रहा कोलन के कितने भाग होते हैं, कोलन के कितने भाग, ये बड़ी आंत के भाग होते हैं, बड़ी आंत के भाग होते हैं, ठीक है। ये देखिए बड़ी आंत ये ऐसे बनता है, कोलन कह रहा इसी को कोलन, कोलन का मतलब क्या होता है, खंड होता है। कोलन का मतलब भैया क्या होता है, खंड होता है, कोलन का मतलब खंड होता है, ठीक है। 4 भाग होते हैं, एक ऊपर बढ़ रहा है आरोही जिसे असेंडिंग क्लोन, ये परिवर्तन हो गया ट्रांसफर क्लोन, अभी नीचे जा रहा है डिसेंडिंग अवरोही, इस तरफ आ गया सिग्मोइड। तो कितने भाग हुए, 1 2 3 4, कितने भाग 4, तो कोलन कितने भाग 4। दोस्तों ये हम डाइजेशन से जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे के पूरे जितना भी लाएंगे एकदम निचोड़ लाएंगे और आपको समझाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस दोस्त आप लोग, ठीक है, जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चल दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तब तक आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।